For 95-97% of us, this is not going to be easy, so don't take this lightly. You don't want to find yourself in such a situation जहाँ पे तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन वापस देना पड़े, है ना? Hello everyone, welcome to Ace the CLAT. This is Ritik Sinha, and through this video I will tell you how do you approach boards and your CLAT together. So the other day I was talking to my cousin Rohan and I just realized कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस उसके शुरू हो चुके हैं, तो मतलब सारे CBSE स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बाकी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड्स भी शुरू हो चुके हैं. एंड आई हैड द नोशन कि अरे भाई बोर्ड एंड क्लैट की वीडियो तब बनाएंगे जब बोर्ड्स पास आएंगे. बट आई क्विकली रियलाइज दैट जब से प्री बोर्ड शुरू हो जाता है तो फिर बोर्ड एग्जामिनेशन भी आप समझ लो कि शुरू हो चुका है, राइट? बिकॉज प्री बोर्ड 1 होगा, फिर प्री बोर्ड 2 होगा, जिसके बीच में करीब 10 दिन का ही गैप होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर 15-20 दिन के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन ही आ जाएंगे. सो टेकिंग दैट फैक्टर इन टू अकाउंट, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू मेक दिस वीडियो, एंड इट इज अबाउट approaching CLAT and boards together. So this video will be divided into some parts and it would give you a fair idea कि तुम्हें कैसे CLAT and boards को साथ में प्रिपरेशन करना है और किन बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है. ठीक है, approaching CLATs and boards together, yes, it is not that easy. It's not easy. I mean, don't rely on the interviews of जो पिछले साल अच्छे से किया उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन और क्लैट भी. आई अंडरस्टैंड दैट कुछ लोगों के लिए ये ईजी हो सकता है, बट फॉर 95-97% ऑफ अस दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, सो डोंट टेक दिस लाइटली. मैनेजिंग क्लैट एंड बोर्ड्स टुगेदर इज अ टफ नट टू क्रैक, प्लीज अंडरस्टैंड. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो how do I manage boards with CLAT? This is the problem statement that I am in 12th right now. You guys, or most of you are in 12th right now, right? I have my pre-boards from next week, or it is already ongoing, and I have no clue on how do I go about preparing for CLAT and boards together. Please help. So this video is regarding that only, to help regarding how do you manage your CLAT and boards together. This video will give you practical tips and strategies to tackle this thing. All right, let us move ahead. Understand that this is a real challenge. This slide tells you that ये जो लेडी यहाँ पे चढ़ रही है, दिस इज वॉट क्लैट एंड बोर्ड्स, मतलब जो लोग साथ में क्लैट एंड बोर्ड्स देते हैं, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट वी आर डूइंग अ टफ जॉब ओवर हियर, एज आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ. ऑलराइट, अब देर आर 2 types ऑफ रिएक्शंस दैट कैन बी ब्रॉट फॉरवर्ड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू सॉर्ट ऑफ गिव अप एंड मतलब यू लूज होप एंड से कि यार भैया मेरा अब कैसे होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड. और देर इज अनदर वे, you keep working hard like this lady, right, and achieve success. All right, a lot of students, I would say couple, probably 500-700 students do good in CLAT. They secure around 800 rank in CLAT, and as along with that they also do good in their boards, secure 85-90, above upwards of 90% in their board examinations as well. So this is a challenge again, but it is certainly achievable. Please understand this. Why I said this at the beginning itself, because आपको यहाँ पे hope या किसी भी तरह का give up करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, let us move ahead. What are some of the common problems that you as a student taking CLAT and boards together would face? First of all, time crunch would be there. अगर आपने बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस कंप्लीट नहीं की है, देन देर इज अ उसका एक अलग फैक्टर रहता है, वो काफी अलग आपका सरदर्द बन के रहेगा. एंड द लास्ट पार्ट एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कुड बी योर ट्यूशंस, राइट? सो ट्यूशंस तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं, वो बोल रहे कि आओ रोज रोज, और पेरेंट्स भी, आई एम श्योर कि कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी उन्हें फोर्स कर रहे होंगे, उन्हें फोर्स नहीं तो कम से कम एनकरेज कर रहे होंगे कि आप ट्यूशन जाइए, आप वहाँ पे पढ़ाई करिए, राइट? और जहाँ पे क्लैट की प्रिपरेशन हो नहीं पा रही है आपके साथ में. So this is the problem statement, or the kind of problems that you might be facing, and there are 3 simple things to keep in mind in this scenario. Okay, उसके बाद कुछ practical steps के बारे में भी बात करूंगा. पहले ये 3 बातों को ध्यान में रखना. First of all, do not take your boards lightly or casually, because you can't take boards again, right? And there are number of reasons to support the statement कि board examination में जो अच्छा करते हैं वो generally sincere होते हैं. ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसे बोर्ड एग्जामिनेशन को लाइटली लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना, कैजुअली लेने की कोशिश नहीं करना. यू कैन टेक क्लैट इन 2023, दिसंबर में आप अटेम्प्ट दे सकते हो अगर दिसंबर में होगा तो. अदरवाइज
I mean, but you cannot take board examinations again. And मतलब you won't be, you are not inclined to take board examinations again, right? You don't want to find yourself in such a situation जहाँ पे तुम्हें board examination वापस देना पड़े, है ना? तो इसे board examination में do not take your boards lightly. At the same time, it is not कि तुम्हें board examination में 99% फोड़ना ही फोड़ना है, because उस 99% से तुम्हारे क्लैट में कुछ भी अफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है? क्लैट में तुम जैसा परफॉर्म करोगे वो इंडिविजुअल स्कोर है, बट हाँ बोर्ड एग्जामिनेशन में डिसेंट स्कोर, जो भी तुम्हारे हिसाब से डिसेंट स्कोर है वो लाने की कोशिश जरूर करना, ठीक है? Sort out the reading intensive sections. Why am I saying this? First of all, this is a difficult thing to do. Why? Because reading intensive sections जो logical reasoning, English and legal reasoning है, उसके बेसिक्स को समझने में टाइम लगता है. सीरियसली 2-3 हफ्ते आराम से लग जाते हैं, ठीक है? अगर ज्यादा टाइम दोगे तो 1 हफ्ते में भी सीख सकते हो, लेकिन 1 हफ्ते तो काफी मतलब मिनिमम है आपको सीखने के लिए. लेकिन दूसरी तरफ ऑन द फ्लिप साइड, व्हाट गुड थिंग इट डज इज, once you get your basics right, you don't have to learn it again and again or study this subject, these 3 subjects again and again. Even आप प्रैक्टिस भी 1-8 हफ्ते में बस 2-3 सेक्शनल टेस्ट ही दे दो इन टोटल, है ना? एक सेक्शनल टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग का, इंग्लिश का एंड लीगल रीजनिंग का, तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा. आप वापस से जब बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद आओगे, है ना, फिर आप वापस से कंटिन्यू करोगे तो फिर आपको बस 2 या 3-4 सेक्शनल टेस्ट लगेंगे या मॉक टेस्ट लगेंगे आपको वापस से अपने प्रीवियस लेवल पे आने के लिए, ठीक है? अपने बेस्ट पे आने के लिए. सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड एंड नेवर लीव आउट करंट अफेयर्स, नॉट इवन ड्यूरिंग बोर्ड्स. नाउ दिस कैन बी अ फेटल मिस्टेक टू मेक इफ यू कमिट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक ना. अगर आपने करंट अफेयर्स को छोड़ दिया देन बोर्ड एग्जामिनेशन तो शायद आपका अच्छे से हो जाए, लेकिन क्लैट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. क्यों? क्योंकि टाइम जो है ना वो काफ़ी कम बचेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, एट दिस पॉइंट इन टाइम वी डोंट हैव द डेट कि कब एग्जैक्टली, मतलब वी हैव द डेट अभी 8 मई को, लेकिन देर इज सम बैकग्राउंड टू दिस स्टेटमेंट, है ना, कि क्लैट पोस्टपोन भी हो सकता है. बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई के जो सबसे बड़ा बोर्ड कंडक्टिंग बॉडी है इंडिया का, उसके एग्जामिनेशन ही मेजर पार्ट ऑफ दोज एग्जामिनेशन ऑफ इट्स एग्जामिनेशन वुड बी टेकन प्लेस इन मे, और 8 मई को क्लैट है. तो देर इज लेस क्लैरिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम. आई अंडरस्टैंड दैट एग्जामिनेशन की डेट अगर आगे बढ़ जाए तो बेहतर है, एंड आई बिलीव देर इज अ फेयर चांस कि वो क्लैट की डेट जो है वो आगे बढ़ेगी. लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनेशन के दिन क्लैट 8 मई को एग्जामिनेशन हो गया, सोचो तो तुम किस तरह से पढ़ाई करोगे, अभी वो अज्यूम करके चलना, ठीक है? देन ओके, सो मैंने यहाँ पे भी वही चीज लिख दिया है, बट दैट ये देर इज अ स्मॉल मिस्टेक. मैंने वापस से यही चीज लिख दिया, वंस यू गेट द बेसिक्स राइट यू वोंट हैव टू स्टडी इट अगेन एंड अगेन. ऐसा नहीं है, तुम्हें रिविजन काफी ज्यादा बार करने की जरूरत है. इनफैक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन का जो मेन बोर्ड एग्जामिनेशन होगा ना, तुम उसे ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि ये तुम्हारा रिविजन का पीरियड सबसे बेस्ट रहेगा, आई वुड से. खास करके अगर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है, बीच में छुट्टी है, तो रोज 1-2 घंटे बैठ के रिवाइज कर लो जो तुमने पहले प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है? पहले से जो प्रिपेयर कर रखा है. अगर तुम्हारा प्लान है कि तुम क्लैट बोर्ड एग्जामिनेशन होने के बाद क्लैट की तैयारी करोगे, देन ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए नहीं है. उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा. मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने कई सारे 150, 200, 250, 300, 400 जितने भी इवेंट्स है वो कर रखे हैं. उसको रिवाइज करने के लिए तुम बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत सही इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम प्रैक्टिकल स्टेप्स. ये तो हो गई जो बातों का तुम्हें ध्यान रखना है, तुम इसे ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो. अब आगे बात करते हैं कैसे तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स मुझे देने होते, तो मैं क्या बात करता. अच्छा, उससे पहले होल्ड ऑन, आई वुड वांट यू टू हिट द लाइक बटन इफ यू आर फाइंडिंग दिस कंटेंट यूजफुल. सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे आई पोस्ट रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर जनरल क्लैट से रिलेटेड मैं बात करते रहता हूँ. एंड देर इज अ वेबसाइट दैट आई मेंटेन एज वेल, agetheclat.in. तो वहाँ से भी तुम्हें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि एज द क्लैट पे आखिर चल क्या रहा है एंड आगे वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है? Let us move ahead. So these are some practical steps or tips to keep in mind. First of all, 2 hours during take out 2 to 4 hours for CLAT every day. ठीक है? जब ये बोर्ड एग्जामिनेशन चल भी रहा हो, बीच में छुट्टी हो, खास करके फिजिक्स या फिर इकोनॉमिक्स जैसे एग्जामिनेशन के लिए या फिर ज्योग्राफी जैसे एग्जामिनेशन के लिए नॉर्मली देते हैं छुट्टी, है ना, 5-6 दिन का देते हैं. तो उस बीच में यू कैन टेक आउट 2 hours ड्यूरिंग एग्जाम्स. इवन ड्यूरिंग योर प्री बोर्ड्स बीच में छुट्टी होती है, उसमें 2 घंटे निकालो, उसमें रीडिंग करने की कोशिश करो, राइट?
और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स करने की कोशिश करो। और अगर एग्जामिनेशन नहीं चल रहा है, जैसे कि प्री बोर्ड और प्री बोर्ड 2 के बीच में ब्रेक है, तो उसमें एटलीस्ट 4 घंटे निकालो। फिर प्री बोर्ड 2 और बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में ब्रेक है तो एटलीस्ट 4 घंटे निकालो। अगर बी वेरी स्मार्ट, बी वेरी वेरी स्मार्ट, अगर इंग्लिश की एग्जामिनेशन है उसके लिए 5 दिन छुट्टी दे दिया, 7 दिन, आई एम नॉट वेरी श्योर कि शेड्यूल क्या है, लेकिन ऐसे एग्जामिनेशन के लिए जिसमें तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, प्रॉबेबली किसी को मैथ्स काफी इजी लगता होगा, बहुत कम लोग हैं ऐसे, लेकिन ऐसा हो सकता है। किसी को फिजिक्स में अगर मान लो कि 10 दिन दे दिया, या मैथ्स में भी 10 दिन दे दिया, तो पहले 3-4 दिन मैं 4 घंटे निकाल सकता हूँ क्लैट के लिए, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। उस समय मैंने फर्स्ट प्री बोर्ड में, फर्स्ट क्लैट बोर्ड्स में भी कुछ लोगों को यही सलाह दी थी, कुछ लोगों ने फॉलो किया और फिर दे आर डूइंग गुड। जिन्होंने फॉलो नहीं किया उन्हें दिक्कत आई। आई एम नॉट सेइंग दे आर नेसेसरली डूइंग बैड, लेकिन दिक्कत जरूर आई, ठीक है। रीड एवरी डे फॉर एन आवर, दिस इज द सेकेंड टिप। नाउ अब देखो, रीड एवरी डे फॉर 1 आवर, सो दिस इज अ टिप जो कि तुम्हें फॉलो जरूर करनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन कल भी है तो मैं आज सुबह अगर उठूं, मान लो अगर परसों है बोर्ड एग्जामिनेशन किसी भी सब्जेक्ट का, तो मैं आज सुबह उठ के कम से कम 1 घंटे रीडिंग कर लूं क्लैट को, ठीक है। अब वो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर हो या फिर eon.co से हो, दृष्टि आय से हो, या कहीं से भी हो, जिस तरह का जहां से भी तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, वो लीगल की स्प्रेडशीट से भी हो, वहां से भी पढ़ाई कर लो, लेकिन पढ़ाई कर लो, 1 घंटे रीडिंग कर लो। क्या होगा, यू वुड बी, ये जो फ्लो है ना तुम्हारा वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। अगर फ्लो टूट गया ना तो फिर काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। इसलिए आई एम सेइंग कि 1 घंटे जो है, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन कल भी है तो भी 1 घंटे जरूर पढ़ने की कोशिश करो। और फिर अगर बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाए तो आने के बाद, आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोग को ब्रेक, लंबा ब्रेक लेने का मन करता है कि भाई आज पूरा दिन सोऊंगा, सो लो, पूरे दिन सो लो, लेकिन रात में 1 घंटे रीडिंग जरूर कर लो, 2-3 घंटे करंट अफेयर्स जरूर कर लो, स्पेसिफिकली तब जब अगला एग्जामिनेशन कम से कम 3-4 दिन बाद है, या फिर कुछ हल्के पेपर का एग्जामिनेशन। ये सब टिप्स जो है ना नोट डाउन कर लो, तो कि तुम्हें याद क्या क्या रखने हैं, ठीक है। नहीं तो फिर बोर्ड एग्जामिनेशन कब आएगा, कब चले जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, ओके। और फिर ये टिप्स जो है तुम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम नोट्स बना लो जरूर, सिंपल शॉर्ट हैंड में नोट्स बना लो, 5 मिनट का काम है। दैट वुड रियली बेनिफिट यू। तुम कल से ही उस पर काम करना शुरू कर दोगे फिर, ऑलराइट। सो द थर्ड टिप इज प्रॉब्ली रेपिटेशन। However, this also suggests कि करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप 2 घंटे करंट अफेयर्स दो कल के लिए निकाल सकते हो जब बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं चल रहा हो, या फिर किसी, जैसे मैंने बोला, किसी हल्के सब्जेक्ट के लिए काफी ज्यादा लंबी छुट्टी दे दी हो, तो 2 घंटे जरूर निकालो। और रेड इवेंट्स भी जरूर कर लो, ठीक है। अगर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू नहीं हुए हैं या फिर शुरू हो भी गए हैं और कुछ गैप मिल रहा है, तो रेड इवेंट्स मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दी सोर्सेज। मैं 2 वीडियो की बात भी यहाँ पे करना चाहूंगा। सोर्सेज वाला वीडियो अपलोड हो चुका है, वहां से जाके देख लो कि कौन से जगह से तुम्हें रीडिंग के सोर्स को सिलेक्ट करना है। एंड द सेकेंड थिंग, डूइंग द रेड इवेंट। सो इवेंट लिस्ट की एक स्प्रेडशीट है जो कि तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। बस टेलीग्राम चैनल पे हमारे एज द क्लैट पे जाना, सर्च बार में इवेंट लिस्ट सर्च करना, 1-2 पोस्ट दिख जाएंगे तुम्हें उससे रिलेटेड, वहीं पे स्प्रेडशीट होगी, एक्सेस नहीं मिली है तो एक्सेस कर लो। इनफैक्ट आई वुड लिंक टू द स्प्रेडशीट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन एज वेल, तो वहां से भी तुम देख सकते हो। उसमें जो रेड इवेंट्स मार्क्ड है ना, तो वी हैव कवर्ड 2 to 3 months till now, द 4th one और द 3rd one इज इन पाइपलाइन, है ना। तो उसके जो रेड इवेंट्स है, कम से कम रेड इवेंट्स जो 15, 20, 25 रेड इवेंट्स में मार्क करके रखा हूं, उससे जरूर कर लेना, ठीक है। Let us move ahead. These were the practical tips that you should implement, and this slide may make you feel better. इस तरह से तुम डांस वांस भी कर सकते हो चाहो तो। First of all, is your reading intensive section clear, or is your basics of these 3 sections in place? If your answer to the question is yes, then you are at a very good space. आप काफी अच्छे पोजीशन पे हो। अगर आपके बैकलॉग क्लियर है ना, बैकलॉग भी क्लियर है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो भी आप काफी अच्छे पोजीशन पे हो। अगर आपने बस ये दोनों बात का ही ध्यान रख लिया ना अभी तक, तो आई वुड से कि आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, या फिर एटलीस्ट एक बात का भी तो ध्यान रख लिया है, तो भी यू आर एट अ गुड पोजीशन, ठीक है। तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे यू वुड हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इवन आफ्टर क्लैट, या फिर अगर क्लैट 8, इवन आफ्टर बोर्ड्स, या फिर अगर क्लैट 8th में को हुआ, देन द सिनेरियो माइट बी लिटिल डिफरेंट।
बट आई एम श्योर कि कंसोर्टियम ऐसे नहीं करेगी यार. इफ दे डू समथिंग लाइक दिस ना, देन दिस वुड बी अनफेयर टू बोर्ड स्टूडेंट्स जिनके क्लैट के एस्पिरेंट्स जिनके 12th के बोर्ड्स बाकी हैं, क्योंकि ड्रॉपर्स को यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है. तो आई एम प्रिटी श्योर कि कंसोर्टियम ऐसा नहीं करेगी, बट लेट अस सी. सो द सेकंड पॉइंट ओवर हियर इज दैट understand that you are at a much better mental position than those who have already passed 12 1 year ago, 2 years ago और 3, 4, 5 years ago. ठीक है, जिन्होंने 12th पास कर लिया है उनके लिए ये काफी डिफिकल्ट फेज होता है जनरली. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप 12th पास कर चुके यू हैव टू पैनिक एट ऑल, नो, दैट इज नॉट द मैसेज. बट मैं 12th में जो है उनसे बात कर रहा हूं कि आप यू आर एट अ मच बेटर पोजिशन देन दोज who have already passed 12th. Keep this in mind. आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है. And also you can still seek help. So अगर आपको लग रहा है कि भाई कैसे मैनेज होगा, then you can derive or you can ask for my services by enrolling under Premium 101 program. I would be very much happy to help you out. मेरी mentorship program अभी भी live है. If you are feeling कि अगर बिल्कुल ही मैनेज नहीं हो रहा है आपसे, है ना, then you can still seek my help. I would be really happy to help you and I guarantee that ये अच्छी investment होगी आपकी. The details about the Premium 101 program on which this mentorship program comes in has been linked in the description. उस पे एक enrollment की page है, pages.razorpay.com/Ritik Sinha. वहाँ पे आप जाकर के enroll कर सकते हो and I would get in touch with you as soon as you enroll or just a few hours after you enroll. Okay, so this is what I wanted to tell you in this video. To recap, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है. अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो you can still seek help, है ना. And problem statement, I hope it was clear. You don't have to give up. Please understand that each year ना कई सारे लोग दोनों एग्जामिनेशन में एंड इनफैक्ट एलिट में भी कई सारे लोग अच्छा करते हैं. So it is not कि आपसे नहीं हो सकता. ठीक है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड एंड सम प्रैक्टिकल स्टेप्स वेर ऑल्सो देयर. एज आई सेड, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल इफ यू वांट, है ना, अगर नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो. एंड टेलीग्राम जो है उस पर आप जरूर ज्वाइन करो. वी विजिट आवर वेबसाइट aceclat.in. उस पर बोलते रहता हूँ मैं, बताते रहता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ कि हमने आज तक क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं. See you next time. Thank you for your time. I'll see you again. Till then, goodbye, take care and all the best. Bye.